हेलो दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे अलग अलग महीनों का या अलग अलग समय का अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे, है ना। और हमने कुछ सवालों को भी बनाया था और उसको देखा था। आज हम लोग कुछ नए सवाल देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कि नए सवाल में क्या क्या हो सकते हैं और कैसे कैसे हमको पूछ सकता है। आज हम लोग एक नया टाइप का सवाल सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। उसमें क्या होगा, उसमें आपको अलग अलग समय का, जैसे अलग अलग वर्षों का आपको मिश्रण दिया जाएगा और आपसे उस सवाल में पूछा जाएगा कि उसका मूलधन क्या होगा या प्रतिशत दर क्या होगा। जैसे कि आपको दो अलग अलग समय का मिश्रण दिया जाएगा, अलग अलग समय का। जैसे मान लीजिए 9 वर्ष का मिश्रण दिया जाएगा। मान लीजिए कुछ रुपया आपको 9 वर्ष का कुछ मिश्रण दिया जाएगा और आपको 7 वर्ष का मिश्र धन दिया जाएगा, है ना। आपको अलग अलग समय का कुछ मिश्र धन दिया जाएगा। अलग अलग समय है, जैसे यहाँ पे 9 वर्ष है, यहाँ पे 7 वर्ष है, इसका अलग अलग मिश्र धन दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि मूलधन क्या था और रेट क्या होगा, है ना। आपसे ये दो सवाल किए जाएंगे। अलग अलग समय का कुछ मिश्र धन दिया जाएगा और आपसे मूलधन और रेट पूछेगा। जब ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप इसको कैसे जल्दी से और बहुत ही आराम से कैसे बना सकते हैं, है ना, बिना ज़्यादा तकलीफ किए। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट ब्याज होता क्या है ना। उसका खासियत क्या होता है। आपको ब्याज तो पता ही होगा, लेकिन उसका एक खासियत होता है कि ब्याज हर साल सेम होता है। किसी भी साल का ब्याज चेंज नहीं होता है, सारे साल का ब्याज सेम होता है। जैसे कि अगर मैं इस साल 200 रुपया दिया ब्याज, तो अगले साल भी ब्याज मेरा 200 रुपये रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, है ना। तो उसी आधार पर मैं आपको क्या बताया, हर साल का ब्याज क्या होता है, समान होता है ना। इस हिसाब से अगर मान लीजिए आपको एक साल का ब्याज आपको एक साल का ब्याज दे दिया जाए, है ना। अगर आपको मान लीजिए कुछ साल का, एक साल का ब्याज दे दिया जाता है, एक साल का कुछ रुपया ब्याज दे दिया जाता है ना। और आपसे 4 साल का ब्याज पूछे, 4 साल का ब्याज पूछे, तो आपको क्या करना है, ये जो रुपया है इस रुपया में आपको 4 से गुना कर देना है। ये छोटा सा बात आपको समझ में आया होगा। यही सवाल का कॉन्सेप्ट है, इसी सवाल से इस टाइप के सवाल बनेंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। जैसे 9 साल का मिश्रण दिया है, 7 साल का मिश्रण दिया है, आपसे पी पूछेगा और रेट पूछेगा, है ना। तो ये इसी कॉन्सेप्ट में बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हर साल का ब्याज समान होता है। एक साल का ब्याज अगर आपको पता चल जाए कहीं से, तो आप 4 साल का, 7 साल का या 9 साल का निकाल सकते हैं। इस आधार पे हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे और देखेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम लोग एक सवाल देखते हैं, है ना। जैसे कि लिखा हुआ है, सवाल देखिए आप लोग। लिखा हुआ है कि कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्र धन 7,100 रुपया और 4 वर्ष का मिश्र धन 6,200 रुपया होता है। 7 वर्ष का मिश्र धन 7,100 और 4 वर्ष का मिश्र धन 6,200 रुपया। क्या दिया गया है आपको, 7 वर्ष का मिश्र धन कितना रुपये दिया गया है, 7,100 और 4 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया है आपको, आपको 4 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है 6,200 रुपया, है ना। मैं आपको ऐसा ही फॉर्मेट बताया था कि आपको दो अलग अलग समय का क्या दिया जाएगा, मिश्र धन दिया जाएगा और आपसे दो ही चीज पूछा जाएगा। हमेशा दो ही चीज पूछता है, आपसे पी पूछेगा या नहीं तो आपसे आर पूछेगा, है ना। कॉन्सेप्ट वही है। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी 3 वर्ष का ब्याज। जब आप इसको इससे घटा देंगे तो आपको 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 वर्ष का ब्याज। जब आप 7, जैसे कि आप मान लीजिए 4 वर्ष का, अगर 4 वर्ष का ये जो 6,200 है, अगर आपको इसको पी मानते हैं तो ये 3 साल बाद आपका ब्याज कितना, आपका मिश्र धन कितना हो जाता है, 7,100 मान लीजिए, है ना। कि मान लीजिए कि अगर पी आपका 6,200 है ना, तो 3 साल बाद 3 साल
बाद कितना हो जा रहा है 7100, यानी ए हो गया। आप इसको घटा देंगे तो ए में से पी घटता है, ए में से पी घटता है तो क्या आता है, ब्याज ही आता है ना। ए में से पी घटता है, हम लोग ये फॉर्मूला सीखे हैं, ए बराबर पी प्लस आई, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि ए बराबर पी प्लस आई, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत चर्चा किया है ना। तो आप इसको घटा देंगे तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 900 रुपया। तो अगर 3 वर्ष का ब्याज 900 रुपया होता है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 900। 3 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का निकालने के लिए हम लोग कर देंगे भागा 300 रुपया, है ना। मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसको समझ गए होंगे, है ना। तो आपका क्या निकला, आपका 1 वर्ष का ब्याज निकल गया, आपका 1 वर्ष का ब्याज निकल गया कितना 300 रुपया। तो आपसे कितने, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए चाहे इसको कैलकुलेट कीजिए, दोनों में से आंसर आपका आ जाएगा। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपया होता है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आपको पता है। अगर एक चीज, एक का दाम आपको पता चल जाए तो आप कितने का भी निकाल सकते हैं, किससे, क्या करके, गुना करके, 1200 रुपया, है ना। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज अगर 300 रुपया होता है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1200, है ना। तो ये आई निकल गया, तो आपको आई पता चल गया 1200 और टी पता चल गया 460। तो आपको पी निकालना है। पी कैसे निकलेगा, 4 वर्ष का मिश्रधन है 6200 और 4 वर्ष का ब्याज है 1200। 4 वर्ष का आपको मिश्रधन पता चल गया कितना 6200 और 4 वर्ष का ही आपको ब्याज पता चल गया है कितना 1200। आप इसको घटा दीजिए, 2 में से 2 गया 0 और 6 में से गया 5, आपका पी निकल गया। जानते हैं हम लोग, तो हमने यहां से पी निकाल लिया। तो हमको क्या पता चल गया, हमको आई पता चल गया, टी पता चल गया, पी पता चल गया। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे आर पूछा गया है ना। तो आप आर निकाल सकते हैं, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। ये कैसे आया, 6200 में से 1200 घटा के। ये क्या है, ये 4 वर्ष का मिश्रधन है और ये 4 वर्ष का आई है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मैं इधर का पोर्शन मिटा देता हूँ ताकि मैं बना पाऊँ। तो हमने कल पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था, आई बराबर पी इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। आपको 4 वर्ष का मिश्रधन पता है कितना 1200 रुपया, सॉरी ब्याज। पी आपको पता है 5000, आपको टी नहीं पता, टी कितना, सॉरी टी पता है 4, आपको आर नहीं पता, तो आर बटा 100 कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, है ना। 4 के 12 में 12 कितने बार होता है 30 बार में। हम एक ही सवाल में कचरा नहीं करेंगे, नीचे उतार लेंगे 5 इंटू आर, ये कटा देंगे। आपका आर आ गया 6% आंसर। ये मेरा आर निकल गया। ये पी नहीं है ना, ये पी है, ये पी है ना। पी आपका पता चल गया 5000 रुपया था, आपका पता चल गया था पी 5000 रुपया और आपको आर पता चल गया 6% आंसर। इस तरीके से आप जिसमें 7 वर्ष का मिश्रधन दिया हो, 4 वर्ष का मिश्रधन दिया हो और आपसे पी या आर पूछे, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। आप इस वीडियो को दोबारा से 1 से 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोगों ने जो सवाल सीखा उसका एक और उदाहरण देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, सवाल पक्का 100% ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इससे आसान तरीका इसका और कुछ नहीं हो सकता। सवाल देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि किसी मूलधन के समान सरल वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 496 रुपया और 5 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपया होने से मूलधन और क्या प्रतिशत ब्याज दर आपसे पूछा गया है। बहुत आसान तरीका है, सवाल है ना। आप देखिए, मैं जो आपको फॉर्मेट बताया था उसी फॉर्मेट में उतारने की कोशिश कीजिए। जैसे क्या लिखा है, 5 वर्ष का मिश्रधन आपको दिया गया है, 5 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया है 560 रुपया और 3 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है कितना 496 रुपया, है ना। घटा दीजिए तो 2 वर्ष का ब्याज आपको पता चल जाएगा, है ना। घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4 और 15 में से 9 गया 9 6 15, 64 रुपया, है ना।
मैंने आपको पहले बताया कि 5 वर्ष का मिश्रधन है। अगर आप ये जो 3 वर्ष का मिश्रधन दिया 496 रुपया, अगर आप इसी को पी मान लेते हैं, है ना, 496 रुपया को अगर पी मान लेते हैं, तो 2 साल बाद यानी 3, अगर ये 3 साल से 5 साल यानी 2 साल में कितना रुपया हो जाता है? 2 साल में ये 560 रुपया हो जाता है। तो हम लोग आई कैसे निकालते हैं? इसमें से ए में से पी घटा देते हैं तो आ जाता है। 2 वर्ष का ब्याज इसी तरीके से हम लोग घटा के 64 रुपया निकाल लिया। तो 1 वर्ष का ब्याज आपको निकाल लेंगे आराम से। 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? बताइए बताइए। 32 रुपया। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए देखते हैं आगे का। 1 वर्ष का ब्याज अगर 32 रुपया है तो आप 5 का लीजिए चाहे 3 का लीजिए, जो मन करे। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 32 गुना 3, 96 होगा कि नहीं होगा? 3 वर्ष का ब्याज 96, 3 वर्ष का मिश्रधन 496 रुपया, है ना। तो आपको ब्याज मिल गया और आपको मिश्रधन भी मिल गया। तो जब आपको मिश्रधन मिल जाए और ब्याज मिल जाए, मिश्रधन भी मिल गया ब्याज भी मिल गया, तो आप मिश्रधन में से ब्याज माइनस करके क्या निकाल सकते हैं? बच्चा जानता है, पी निकाल सकते हैं हम लोग, 400 रुपया। एक मेरा आंसर आ गया, है ना। ये बात समझ में आ गया होगा आपको। ये 4 वर्ष का मिश्रधन है, मेरे को अगले लाइन में कर देना चाहिए, है ना। 4 वर्ष का मिश्रधन 496 रुपया, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 496 माइनस 96 बराबर 400। एक आंसर मेरा आ गया, है ना। अब आपसे क्या पूछा है? एक और पूछा जाता है आपसे रेट, है ना। आप निकाल सकते हैं। आई पता चल गया आपको, आई पता चल गया 3 वर्ष का ब्याज है 96। आपको पी पता चल गया, पी पता चल गया 400। आपको टाइम भी पता चल गया 3 साल, 3 वर्ष। आपसे रेट पूछा, क्वेश्चन मार्क। हम लोग बचपन से फॉर्मूला जानते हैं, आई बराबर पी इंटू आर डिवाइड बाई 100। आई कितना 96 और पी कितना 400। टी मेरे को पता है 3 साल इंटू आर डिवाइड बाई 100। कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं आप लोग? ये कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, 12 98, आर बराबर 8%, है ना। ये ऐसे निकल गया, ये निकल गया। आपने देखा कितना आसान तरीका से हम लोगों ने बना लिया। अब आप भी क्या कीजिए, इस टाइप के सवाल आप खुद से लगाने का कोशिश कीजिए, बनाइए, है ना। आप देखिए कि इस टाइप के सवाल आप बना पाते हैं कि नहीं। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कहीं भी अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट है तो आप उस वीडियो को दोबारा ध्यान से प्ले कीजिए और सुनिए कि मैंने क्या पॉइंट पे क्या आपको बताया है। मैं जो बात आपको बतलाया हूँ, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा 100% है कि आपको सवाल समझ में आ जाएगा। 1% डाउट नहीं है कि सवाल समझ में नहीं आएगा, है ना। बहुत अच्छे आसान तरीके से सवाल से बताया मैं, और ये सवाल बच्चे बना लेते हैं। तो आपसे तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।